आज का ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो 12th क्लास के सेकंड चैप्टर के कंसीडर में है। 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब समझ में आ गया, एक पौधा है जिसमें फ्लावर है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो आपको पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, उसमें मेल के गैमेट होंगे, फीमेल के गैमेट होंगे, आपस में मिलकर और नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बच्चा बना देंगे। यानी ये चैप्टर इस फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन से जो पौधे और फूल से संबंधित है उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है। अब इस चीज को अगर हमें समझना है, अगर हमें नई पीढ़ी को समझना है तो पहले हमें उसका बीज समझना पड़ेगा। वो बीज जिस ऑर्गन पर होता है उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पार्ट को समझना पड़ेगा। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो दो पार्टनर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। डेट मीन्स कि हमें मेल और फीमेल सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के लिए उसी के कंसिडरेशन में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में ये आज वीडियो दी है। तो एक बेसिक सी वीडियो है, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिटेल में नहीं है, बहुत ही बेसिक सी है। अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे बेहतर एक एक पार्ट को डिटेल में लेते हुए समझा दूंगा। ये एक ओवरव्यू है, एक नॉर्मल फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें फ्लावर पता होना चाहिए। फ्लावर क्या होता है, हमारा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है ही है और ऑर्नामेंटल पार्ट दोनों ही होते हैं। अगर हम बात करें तो ये रिप्रोडक्शन और ऑर्नामेंटल, यानी ये रिप्रोडक्शन करने में और सजाने में भी हेल्प होती है। इसके हम पूरे फ्लावर की बात करें तो मेनली 4 पार्ट होते हैं। सिंगल पार्ट करें, हमें पता है हमारा ये जो कली होती है उस कली में वो जो हरे रंग का छिलका होता है, जो कली बंद होती है, फिर जब वो कली खिल जाती है फिर वो छिलका नीचे चला जाता है और अंदर से गुलाब की गुलाबी पंखुड़ियां निकल आती हैं, गेंदे की पीली पंखुड़ियां निकल आती है। तो वो जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेपल। फिर वो जो कलरफुल पार्ट है वो हमारा हो गया पेटल। मेल वाला जो पार्ट होता है, मेल का पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेल का पार्ट। इस मेल के पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। और ये जो फीमेल वाला पार्ट होता है, ये जो फीमेल का पार्ट है इसको हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। अच्छा, स्टेमन वर्ड जो होता है ना, स्टेमन वर्ड, तो स्टेमन वर्ड ना बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, 3 वर्ड्स बताना चाह रहा हूं मैं अभी फिलहाल। इस 3 वर्ड को ना आप दिमाग में रखना कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि आने वाली कॉन्जिक्यूटिव जितनी हमारी लगातार ये वीडियोस हैं उनमें ये 3 वर्ड्स अलग अलग सेंस में यूज होंगे जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं हमारे व्यूअर्स के दिमाग में, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो अभी मोटे तौर पर अगर मैं समझाऊं आपको तो हमारा ये पैटर्न है, इस पैटर्न से अगर स्टेमन जुड़ा हुआ हो तो एपिपेटलस वर्ड यूज होता है। अगर हमारा स्टेमन पेरियंथ क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है, जो एरिया होता है सेपल और पेटल का, वहां पर अगर हमारा किसी तरीके से ये रहा सेपल, ये रहा पेटल, अगर वहां इनके एरिया में जहां सेपल और पेटल पाया जाता है, यहाँ पर अगर पेटल्स पाए जाए और स्टेमन हमारा पाया जाता है तो उस वर्ड को बोलेंगे एपिपेटलस। मोस्ट प्रोबेबली जो इनकी लोकेशन होती है वो ये होती है, ये मोस्ट प्रोबेबल केसेस के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर ये होते हैं। वैसे होने को कहीं भी हो सकते हैं। और एक वर्ड होता है स्टेमिनोड। हमारा कोई फ्लावर बोले इस फ्लावर स्टेमिनोड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये स्टेराइल है, यानी उसमें स्टेमन तो है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, पर उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने वाला जो हमारा गैमीट होता है वो नहीं। मेल का गैमीट क्या होता है, पॉलन ग्रेन, पता है ना आपको, वो पॉलन। तो आप ऐसे समझो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है पर उसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए बीज नहीं। तो हमारी इस वीडियो को अगर आपने फ्लावर के वर्ड समझ लिए, 3 वर्ड समझ लिए, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आज का स्टेमन। स्टेमन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेमन, इसमें एक ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। तो मैंने अगर रफली बना दूं इसको तो रफली मैंने इसको देखा, ये हमारा ये रहा ऊपर वाला पार्ट, ऊपर मतलब ये जो दिख रहा है इसमें, और ये हमारी एक डंडी सी गई और ये नीचे हमारे फ्लावर पे अटैच हो गई। तो ये जो डंडी सी होती है, ये जो डंडी सी होती है आपको दिखा स्टॉक, ठीक है ना, ये स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। ये जो हमारी डंडी स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एंथर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, काफी पते की बात है। फिलामेंट के 2 एंड हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पूछा अगर ये जाए कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है, वो किसके रिलेशन में होता है, तो प्रॉक्सिमल मतलब पास में, वो किसके रिलेशन में, वो नीचे यहाँ पर, नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर थैलेमस वर्ड पता है ना, थैलेमस 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। थैलेमस ये नीचे जुड़ा हुआ है, सेपल है यहाँ पर, इनसे जुड़ा होता है, ये हो गया प्रॉक्सिमल है। और ये जो ऊपर वाला होता है ये हो गया हमारा डिस्टल एंड। यानी सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फिलामेंट का अगर प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड तो प्रॉक्सिमल हो गया नीचे हुए डंडी से जुड़ा हुआ है, स्टॉक से जुड़ा हुआ है, हमारा नीचे ये वाला फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा, और डिस्टल वाला ऊपर ये, यानी एंथर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फिलामेंट के कौन से एंड पर जुड़ता है, तो क्या आंसर हो गया हमारा, डिस्टल एंड पर। समझ में आ गया? तो फिलामेंट के दो एंड, ऊपर वाला हमारा जो डिस्टल एंड है वो एंथर से, नीचे वाला जो प्रॉक्सिमल एंड है वो फूल वाला वो हमारा नीचे थैलेमस से जुड़ा होता है, जो हमारे फ्लावर में होता है। थैलेमस आपको एरिया पता है ना कौन सा था, वो नीचे वाला एरिया। समझ में आ गई बात आपको? अब हम बात करते हैं आगे। हमें ये जो दिख रहा है, इसको भी जो सिंपल सा दिख रहा है, हमको ऐसे दो डायग्राम से बना दिए मैंने आपके एंथर के। नॉर्मली जो हमारे हम प्लांट पढ़ते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जितने हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, हम जितने आमतौर पर प्लांट्स देखते हैं, उनमें ये जो हमारा एंथर ऐसा होता है, एक्चुअली हम इसको देखें तो ये ऐसा होता है, ये दो आगे को निकले हुए दिखाई देते हैं और दो पीछे को निकले। ऐसे समझो आप कि अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से। समझ रहे हो ना? हमें आगे से देख रहे हैं तो हमें ये दो दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में ये कितने हैं, ये दो पीछे और ये दो आगे। समझ में आ रहे हैं कितने हैं, दो ऐसे पीछे हैं ये, और ये हमारे दो आगे। तो इस तरीके से आप समझिए, सामने से दो दिखाई दे रहे हैं पर है ये दो आगे दो पीछे, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर दूं और इस कटे वाले हिस्से को, इस कटे वाले हिस्से को ऊपर से देखूं, हेलीकॉप्टर व्यू समझते हो, हेलीकॉप्टर व्यू ऊपर से, तो अगर मैं इस वाले को ऐसे काट दूं और काट के इसको ऊपर से देखूं तो ऊपर से मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो ये पूरा एंथर मुझे ऐसा दिखाई देगा, दो ये मुझे आगे वाले दिखाई दे रहे हैं, दो ये मुझे पीछे वाले दिखाई दे रहे हैं। ये बीच में जो खाली जगह है ना, एक्चुअल में खाली जगह नहीं होती है, यहाँ पे सारा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो जोड़ के रखते हैं चीजों को, उनसे ये जुड़े हुए होते हैं। समझ में आई बात? मोटे तौर पे अगर मैं इस पूरे एंथर को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है काट के देता है, इस पूरे एंथर को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये मुझे क्लियरली इस तरीके से दो पार्ट में नजर आता है, लेफ्ट राइट। आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये खोखला नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है, वो मैंने डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए बताया हुआ है। तो ये दो पार्ट हो गए, ये जो दो पार्ट है क्लियर कट, इसको हम क्या बोलते हैं, लोब। ये हो गया हमारा एक लोब, ये हो गया हमारा दो लोब। क्या सीखे हम कि एक एंथर में दो लोब होते हैं और उसके लिए टर्म यूज होती है, एक एंथर में आपके लोब कितने हो गए, दो, और उसके लिए हम कौन सी टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, बाई लोब। समझ में आ गई बात? ये जो बाउंड्री है, दिख रही है आपको, ये जो बाहर की हमारी बाउंड्री, इसके लिए हमने टर्म यूज किया, ये हमारा थीका। तो अगर मैं पूरे एंथर की बात करता हूं तो थीका कितने हो गए, देखो 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? 1 2 3 4, तो थीका हो गए 4। वर्ड क्या हो गया, टेट्राथीकस। पर यही अगर मैं एक लोब की बात करता हूं तो एक लोब में 1 और 2, तो ये 2 हो गए थीका। तो वर्ड क्या हो गया आपका, डायथीकस। तो वर्ड ध्यान रखना, टेट्राथीकस फॉर हमारे एंथर और डायथीकस तो वो होगा हमारा फॉर वन लोब। ऐसे ही इसको काटे अगर हम तो हमें 4 ऐसी गुल्लक सी दिखाई देती है अलग से, 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। गुल्लक का काम क्या है, किसी चीज को स्टोर करके रखना और जो उसके अंदर है उसको जरूरत पड़ने पे बाहर निकाल लेना, और बस वो ही है ये। अब घबराए नहीं, वो ही है ये 4 गुल्लक है। बस इस गुल्लक का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? ये हमारे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 4 होते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहां पर एक्चुअल में पॉलन ग्रेन होते हैं। आपने पहले पढ़ा, आपने क्या पढ़ा पहले कि आपके जो एंथर होते हैं इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कहाँ होते हैं, एंथर के अंदर लोब,
लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर ये हमारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन अभी हम पाए जाते हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ होते हैं। तो अब क्या हुआ, अगर हम बात देखें इसको तो सिंपल सी भाषा में पूरे के पूरे एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो बढ़ क्या होगा टेट्रास्पोरेंजिएट, और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये हो गया हमारा बाइस्पोरेंजिएट। आप ऐसे समझिए ना कि आप इस तरीके से समझिए कि ये आपका ये 4 है, ये आपके 4 है, तो मैंने इसको ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ये 2 एक साइड, ये 2 एक साइड, तो ये हमारा पूरा हो गया एंथर, ये एक लोब और ये दूसरा लोब। तो इस तरीके से आपके एक लोब और मिला के हो गई हमारे एंथर। समझ में आई बात। अब हम थोड़ा सा और डीपली जाए तो ये जो हमने बाहर वाली बाउंड्रीज देखी हैं, अगर ये हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की जो बाउंड्रीज हैं उसको हम देखें तो 4 बाउंड्रीज होती हैं हमारे एंथर की। पूछी जाए कितनी लेयर होती हैं तो 4। कितनी लेयर बताएं? 4। कौन कौन सी लेयर हो गई? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर रेड वाली एंडोथीशियम, उसके अंदर ग्रीन वाली मिडल लेयर, और सबसे अंदर की हो गई टेप्टम। क्या मैंने आपको इसमें दिखा रखा है? ये एपिडर्मिस एक होती है, एंडोथीशियम एक होती है, मिडल लेयर 1 से 3। आपने देखा ग्रीन वाली जो लेयर है मैंने 3 बनाई है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो फूल या वो प्लांट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यारी करता है। और सबसे अंदर वाली होती है हमारी टेप्टम। बाहर की जो 3 लेयर होती है, मकान जब हम बनाते हैं तो पहले ईंट का बनता है, फिर सीमेंट का हम उसमें कोटिंग करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, फिर उसमें व्हाइट वॉश करवाते हैं। कहीं ना कहीं इसका काम इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली मजबूती पर होता है। बस वही समझो, ये बाहर से पौधे को मजबूत, पौधा मतलब हमारे इस एंथर को मजबूत बनाने का काम करता है। और सबसे अंदर क्या पल रहे हैं? बीज, गैमीट्स, पॉलन ग्रेन्स। उन पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, उन पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए, वो बाहर से न्यूट्रिशन लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और बड़े होंगे, मैच्योर होंगे। क्योंकि पॉलन ग्रेन जब बनेगा, मैच्योर होगा, बड़ा होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। और वो काम किसका होता है? वो होता है टेप्टम का। तो बाहर की 3 लेयर मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मजबूती प्रोवाइड कराती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। मेरी बात आपको कुछ समझ में आई? ठीक है ना। तो अब मेरी बात आप समझें, एक कंफ्यूजन सी हो जाती है कई बार ना आपकी। कई नेट पे भी आज सर्च मारेंगे तो नेट पे क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, कि वहां लिखा हुआ है कि नेट पे आप देखो कि माइक्रोस्पोरेंजियम और एक वर्ड होता है पॉलन सैक। और एक वर्ड होता है पॉलन सैक। एनसीईआरटी नेट पे अगर आप देखो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा ऐसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक एक ही होता है, ऐसा लगता है। एक्चुअल में एक ही है, पर स्टेजेस का फर्क है। जैसे एक बच्चा और आदमी एक है, स्टेजेस का फर्क है, वो इनिशियल स्टेज है, वो बड़े वाले स्टेज होती है। ऐसे समझिए जब स्टार्टिंग में ये बनता है तो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, पर जब ये बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, तब बड़ा होने के बाद फिर हम इसको पॉलन सैक कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, एनसीईआरटी में आपके साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, माइक्रोस्पोरेंजियम लेटर ऑन कन्वर्टिंग टू पॉलन सैक। इसका मतलब समझ में आ गया? क्योंकि पहले छोटा था, फिर वो बड़ा हो गया, और बड़े होने के बाद फिर वो पॉलन सैक कहलाता है। फिर बड़ा होगा तो क्या होगा? इसके अंदर ये आपके पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रप्चर कर जाएगा, ये रप्चर कर जाएगा। और जब ये रप्चर कर जाएगा तो अंदर के जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो सारे के सारे इसमें भर जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे नंबर। तो ऐसे हमने क्या देखा, ये पूरा का पूरा हमारा लोब भर गया, ऐसे ही यहां पर भी ये भर जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, क्या बीज अपने आप बन जाएगा? नहीं। बीज यानी पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें होता है? हमारी बॉडी में। तो हमें एक बॉडी भी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही आप समझिए किसी भी गैमीट को बनाने के लिए एक बॉडी यानी उसकी एक मदर चाहिए होती है। ऐसे ही जब पॉलन ग्रेन नहीं बने होते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा।
फिलहाल आप समझ लें जब पॉलन ग्रेन नहीं बने होते हैं तो उसको बनाने के लिए एक बॉडी का मतलब एक सेल चाहिए होती है। स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं यहाँ पर, कुछ स्पोर वाले टिश्यू होते हैं जिनको मदर सेल कहते हैं, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन को बनाती है इसलिए हम इसको पॉलन मदर सेल्स कहते हैं। तो ये पॉलन मदर सेल्स होती हैं और इनमें कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, ये डिवाइड करती हैं। हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में आने वाले में, क्योंकि आज का वो टॉपिक नहीं है हमारा, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, तो हम उस पर बात करेंगे कि इतना समझ लें कि मदर सेल है वो डिवाइड करती जाएगी और करते करते हमारे पॉलन ग्रेन जो इस तरीके के होते हैं वो बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हमारी मदर सेल है, ये डिवाइड करते जाएंगे और पॉलन ग्रेन बनते जाएंगे। समझ में आई? और जब पॉलन ग्रेन बनते जाएंगे तो फिर वो हमारे इसको फाड़ के और ये पूरे के पूरे लॉब में कवर अप हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी ये कवर कर देगा, ऐसे ही ये भी एरिया पूरा का पूरा हमारा कवर अप हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आई है? ठीक है ना? अब आप मेरी बात समझे। आपने होली पे शराबियों को देखा होगा, वो शराबी क्या करते हैं, उनमें ट्रेंड सा चल गया, साले कपड़े फाड़ते हैं। वो कपड़े फाड़ते हैं, और कपड़े कहाँ पे फाड़ते हैं, जहाँ पर जॉइंट होता है। ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर ये कि ठीक है शराबी हम उनकी बात नहीं, हम उनसे कुछ बायो निकाल लेते हैं। और बायो ये है कि वो जो कपड़े हैं उन कपड़ों का जो जॉइंट है उस जॉइंट पर इस तरीके से वो टेयरिंग करते हैं। कपड़े फाड़ने की ट्रिक है, वो कहीं से भी नहीं फाड़ते, जहाँ जॉइंट रहते हैं वहां फाड़ते हैं। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसा समझो आप कि ये एक ऐसा सी है, ये दूसरा यहाँ पर सी सा आ गया, फिर इस तरीके से ये क्या थीका, तो ये थीका यहाँ पर जुड़ी, यहाँ पर जुड़ी, यहाँ पर जुड़ी, यहाँ पर जुड़ी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है और उस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि जो जॉइंट है, इन जॉइंट पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये जॉइंट टियर हो जाते हैं। ये जॉइंट जो है इस तरीके से रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डिहाइसेंस, ठीक है ना? इसलिए हम इसको लाइन ऑफ डिहाइसेंस या लाइन ऑफ स्टोनियम ही कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लाइन ऑफ डिहाइसेंस या फिर स्टोनियम ही कहते हैं। समझ में बात नहीं आ रही? ठीक है ना? अच्छा, तो अब क्या होगा, ये इसके अंदर डेवलप होता जाएगा, ये डिवाइड होती चली जाएगी और डिवीजन होने के बाद फिर इसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और निकल के अपने आगे को ट्रेवल करेंगे, चाहे फिर वो हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, किसी बर्ड इंसेक्ट के द्वारा हो, इंसान के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, और जाके फिर वो आगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करेगी। तो मैंने आज आपको एक रिप्रोडक्टिव और पार्ट के बारे में पढ़ाया है फ्लावर के, और एक बस नाम बताया है रिप्रोडक्टिव गैमीट जो मेल का होता है, जिसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये कैसे ट्रेवल करता है, ये कैसे मूव ऑन करता है, ये मैं आपको आने वाली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आगे कॉन्जिक्यूटिवली आप सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम इन आने वाली अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस को आप तक पहुंचाएं और आपके नॉलेज को और एनहेंस करें। थैंक यू सो मच।